2025 में कुशात राष्ट्रगी आई, उसके बाद जनता ने फिर वोट दे दिया। तो सरकार को लगता है फिर हम 1 क्विंटल चावल दे देंगे, फिर बात भूल जाएंगे, फिर वोट मिल जाएगा हमको 25 में। ये तो हालात है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए क्या करनी चाहिए सरकार? सरकार को अभी करना चाहिए, पूरा खजाना बाढ़ पीड़ित को दे देना चाहिए। हर आधा किलोमीटर पर कम्युनिटी किचन और पूरी तरीके से फ्री चारा, मवेशियों की चारा की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, एनडीआरएफ की व्यवस्था, निगरानी हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन सरकार 3 दिनों से, कल से आज तक सोई हुई है और लोग भूखे हैं। सबसे बड़ी बात है कई लोग फंसे हुए हैं सर, कुछ बचे ही नहीं सर, और अभी तक एनडीआरएफ नहीं आई सर, कुछ बचा नहीं। कोई मंत्री दारू पी रहे हैं, कोई मंत्री कहीं कुछ कर रहा है। हेलीकॉप्टर अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव है, वहां पर 25 हेलीकॉप्टर है एक पार्टी के पास। हमको आप एक बात बताइए, 40 हेलीकॉप्टर, लोकसभा में अरबों खरबों रुपया खर्च होते हैं, लेकिन बाढ़ पर कब खर्च होगा? हमारे मिथिला और कोसी सीमांचल के लोग कब बचेंगे? हमारी जिंदगी कब बचेगी? आम लोग की जिंदगी क्या ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी? सारे फसल बर्बाद हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गए। तो ये जनता जानना चाहती है कि हम लोग कब तक भूखे रहे, कब तक जात पात की, हिंदू मुसलमान की गोटी खिलाइएगा, कब तक ये जात की राजनीति होगी? इस बांध के बारे में, कोसी की रास्ते के बारे में तो आप जब ये बांध टूट गया तो कौन बांध बचेगा? जिस पर पूरा लाइफ लाइन है, पश्चिमी कोसी तटबंध है भैया। यहाँ जो कंपनी काम किया, जो इंजीनियरिंग चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ रहे, वो अरबपति खरबपति हो गए। अभी तक एनडीआरएफ नहीं आया है। एनडीआरएफ, लोग फंसे हुए हैं, तो कब एनडीआरएफ आएंगे? खाने के लिए, क्या पानी के लिए तरस रहे हैं। तो अब हालात, एनडीआरएफ कब आएंगे? खाना कब मिलेगी? जिंदगी कब बचेगी? चुनाव के बाद, हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड के बाद कब बचेगी? और ये घाट पर बैठी हुई है, नाव पे घाट पर लाए हैं और जहाँ से ये नाव पर सवार होकर अब दूसरे स्थान पर जाएंगी, ऊंचे स्थान पर जा रहे हैं और खासतौर पे इलाज के लिए भी यहाँ से